फॉलो करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बरतानिया में मौजूद हैं तो लंदन में उन्होंने एहतजाज किया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी वो एहतजाज बरतानिया में जारी है। बरतानिया में 2 बजे इस एहतजाज की कॉल दी गई थी, लोग 1:30 बजे के बाद आना शुरू हो गए। बारिश के बावजूद मौसम वहाँ ठीक नहीं था, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी जो है वो सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। मैंने रात को वहाँ एक चक्कर भी लगाया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि देखते हैं जाके कि यहाँ पे कितने कंटेनर खड़े हुए हैं, कितने जो है वो वाटर कैनन्स हैं, कितने आंसू गैस के शेल चलते हैं, कितने डंडे पड़ते हैं, रातों को लोगों के घरों के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कितना पामाल होता है, कितने लोगों को अगवा किया जाता है, जबरी तौर पे लापता किया जाता है। हालांकि जहाँ पे ये एहतजाज हो रहा है आर्मी चीफ यहाँ करीब ही कहीं ठहरे हुए हैं। यानी रात को जो मेरा दोस्त था उसने मुझे दिखाई वो जगह, उसने कहा जी आर्मी चीफ यहाँ कहीं ठहरा हुआ है और ये साथ आगे जगह है जहाँ पे एहतजाज हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा देखें यहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी अजीब एक्टिविटी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप समझें कि कुछ हटके हो रहा है। ये रूटीन का मामला है, जो भी चाहे यहाँ पे अपना एहतजाज करने का हक इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे ये मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, कानून के मुताबिक चलता है, तो इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे पीछे नहीं हटते। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले हैं, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया। उन्हें कहा गया आपकी वीडियोस बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशान इबरत बनाएंगे। उन्हें ये कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज़ को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे। और पासपोर्ट और जो वीज़ाज़ हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियाँ दी गई कि जनाब आपका जो है वो अब्रॉड में रहना भी मुश्किल कर देंगे और आपके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपकी वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी धमकियाँ लगाई गई। इन धमकियों के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर भी पहुँच गए, उन्होंने जाकर वहाँ पे एहतजाज किया। ख़राब मौसम के बावजूद वहाँ पे वो खड़े रहे। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ये एक नई सूरत हाल है, किसी भी आर्मी चीफ के लिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो एक डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर थे, बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अयूब खान और याया खान 2 डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इससे पहले जो जनरल बाजवा है उनके खिलाफ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1-2 दफ़ा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक बंदे ने उन पे जूता फेंक दिया था वहाँ पे यूएई में, एक टैक्सी ड्राइवर था उसने अपना जूता उतार के फेंक दिया था। बाजवा साहब को पाँव पे शायद लगा था, उनका क्लेम ये है जिन लोगों ने ये किया था। तो लेकिन बाजवा साहब की ये खबर बाहर नहीं आई थी। और दूसरा जो है बाजवा साहब कहीं यूरोप में मौजूद थे तो वहाँ लोगों ने तनकीद की थी, शायद कोई अफ़गानी शहरी था जिसने की थी, तो वो मुकर गए थे, मैं तो वो हूँ ही नहीं। ये वीडियो मैंने बाद में देखी क्योंकि इन दिनों मैं अगवा था, मुझे जबरी तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने मुझे जबरी तौर पे लापता किया हुआ था उन दिनों में। और मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ भी ये हुआ है। लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं बज़ाहिर, जो मेरी समझ है, हो सकता है कोई और भी वाक़या ऐसा हो, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया है। आर्मी चीफ जब आए यहाँ पे बरतानिया में तो कुछ तस्वीरें वायरल हुई और वो हुकूमती ज़राए ने और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए उन्होंने उनको ज़रा प्रमोट किया कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये रूटीन की एक चीज़ है, जब भी कोई ये लोग आपस में मिलते हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मिलिट्री टू मिलिट्री होता है। और इस रैंक के ऑफिसर जब आते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो ये उन प्रोटोकॉल्स का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे 1-2 दोस्तों ने बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, ये सारी रेलिवेंसी वहाँ जाके मिलती है। लेकिन ये वो कैसे? उन्होंने कहा हो ये रहा है कि रशिया अब इस लड़ाई को फ़िलहाल रोकना चाहता है और अमेरिका भी इस लड़ाई को फौरी तौर पे रोकना चाहता है। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब अमेरिका यूक्रेन से वो पैसे भी वापस लेना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी शुरू कर दिया है। और जो यूक्रेन का सदर है उसका मजाक भी डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और उसे एक ऐसा शख्स करार दे रहे हैं जिसने अपने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवा दिया है। और वो इसमें ब्लेम नहीं कर रहे पुतिन को, और पुतिन से उन्होंने बात की कि जंगबंदी की जाए। अब यूरोप जो है उसकी सोच इसमें कुछ और है। यूरोप यूक्रेन का पूरा साथ देना चाहता है, वो इस जंग में चला गया था। हुकूमत जो है वो अमेरिका में तब्दील हुई है, यूरोप में नहीं हुई। तो यूरोपीय कंट्रीज या बरतानिया, इनकी फौजें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। एक्चुअली जो नेटो के अंदर बड़ी फोर्स है वो अमेरिका की है।
जो ज़्यादा पैसा है वो अमेरिका का इन्वॉल्व है। लेकिन अब मामला ये है कि अगर जंगबंदी होती है तो वहाँ पे ड्यूटी कौन करेगा? जब भी कहीं पे जंगबंदी होती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की या कोई ऐसे मिशन भेजे जाते हैं जो वहाँ पे अमन व अमान की जिम्मेदारियाँ संभालते हैं जंगज़दा इलाकों में।